हिंदी साहित्य में निराला प्रसाद पंत के साथ साथ महादेवी वर्मा को छायावाद युग का एक महान स्तंभ माना जाता है। महान कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ। महादेवी गद्य विधा की भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थी। उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप, ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनकी कविताओं में अन्य भावों के अलावा विषाद की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी संबोधित किया गया है। उनके काव्य का मूल स्वर दुख और पीड़ा है, क्योंकि उन्हें सुख के मुकाबले दुख ज्यादा प्रिय रहा। खास बात यह है कि उनकी रचनाओं में विषाद का वह भाव नहीं है जो व्यक्ति को कुंठित कर देता है, बल्कि संयम और त्याग की प्रबल भावना है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। ये वही समय था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा था। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को आजाद कराने की चिंगारी सुलग चुकी थी। भक्ति काल के बाद प्रभावी ढंग से शरतचंद, प्रेमचंद और टैगोर जैसे साहित्यकारों ने अपने लेखन के जरिए महिलाओं की सीमित भूमिका पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। इन साहित्यकारों ने एक भेदभावपूर्ण और पितृसत्ता समाज पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। महादेवी के पिता गोविंद प्रसाद वर्मा पेशे से एक शिक्षक थे और उनकी मां हेमरानी देवी एक गृहिणी थी। उनके परिवार में 7 पीढ़ी के बाद कोई लड़की हुई थी, जिसके चलते उनके बाप ने उन्हें देवी कहा और महादेवी नाम रखा। अपने घर परिवार की इकलौती बेटी महादेवी ने अपनी शुरुआती शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में की। महादेवी का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई और किताबों में रुझान था। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। भक्तिकाल कवियों को पढ़ती थी, जिसमें मीराबाई ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इलाहाबाद में क्रास्थवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। साल 1916 में महज 9 साल उम्र में उनकी शादी डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुई। उनका शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं रहा। महादेवी ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर प्रयाग महिला विद्यापीठ में बतौर प्रिंसिपल काम किया और आजीवन वहीं बिताया। महादेवी वर्मा के लिए महिलाएं सिर्फ एक वस्तु या भोग नहीं थी। वह शिक्षा के जरिए महिलाओं को अपने पैरों में बंदी बेड़ियों को तोड़ने में मदद करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने इलाहाबाद में मनीला पीठ नाम का महिला विद्यालय चलाया। इस स्कूल में हर तरह और तबके की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने आती थी। यहाँ विधवा महिलाओं से लेकर दलित वर्ग की महिलाएं पढ़ने आती थी। यहाँ सभी वर्मा को बड़ी गुरुजी बुलाती थी। वह कवयित्री होने के साथ एक विशिष्ट गद्यकार भी थी। उनके काव्य संग्रहों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा और सप्तपर्णा शामिल है। गद्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार उल्लेखनीय है। उनके विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध और निबंध में श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की अवस्था तथा अन्य निबंध शामिल है। उनके पुनर्मुद्रित संकलन में यामा, दीपगीत, नीलांबरा और आत्मिका शामिल है। गिल्लू उनका कहानी संग्रह है। उन्होंने बाल कविताएं भी लिखी। उनकी बाल कविताओं के 2 संकलन भी प्रकाशित हुए, जिनमें ठाकुर जी बोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला शामिल हैं। उनके काव्य का मूल स्वर दुख और पीड़ा है, क्योंकि उन्हें सुख के मुकाबले दुख ज्यादा प्रिय रहा। खास बात यह है कि उनकी रचनाओं में विषाद का वह भाव नहीं है जो व्यक्ति को कुंठित कर देता है, बल्कि संयम और त्याग की प्रबल भावना है। महादेवी वर्मा ने 11 सितंबर 1987 के दिन हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। वर्मा को हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए साल 1988 में मरणोपरांत भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें यामा समेत साल 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया था। यह पाने वाली वह पहली महिला थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला।